गया परिहार्य अपरिहार्य, और क्या सामान्य विशेष? कुछ इसमें है, कुछ सामान्य है, कुछ विशेष है। यह भी एक वर्गीकरण हो सकता है। आप सबने न्याय दर्शन इत्यादि पढ़ा है अभी, और वैशेषिक भी कुछ पढ़ा होगा जी। तो सामान्य विशेष का संबंध हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ आवश्यक है, कुछ अनावश्यक है। परिहार्य अपरिहार्य है, उसका हिंदी में मैं कर देता हूं, वो कष्ट हो रहा हो कुछ को, तो आवश्यक अनावश्यक। तो ऐसे कुछ साधन हमने इकट्ठे किए हुए हैं जो अनावश्यक हैं और साध्य में बाधा बन रहे हैं। ऐसा होता है? आप लोगों में से किसी के साथ होता है ऐसा? कुछ आप कहना चाहेंगे? इसमें हम सबसे आसानी से इसमें हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं कि एक तो हमारे लिए आवश्यकता है और एक हमारी इच्छा है। तो आवश्यकता की तो पूर्ति करना अपरिहार्य है और करनी चाहिए, और जो इच्छा है वो अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो इच्छा की जगह लालसा शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे? हाँ, कुछ अंश में, क्योंकि आवश्यक की भी इच्छा हम करते हैं अगर शास्त्रीय अर्थ में उसका प्रयोग करें तो। जिसके बिना काम चल जाए जी जी, जिसके बिना काम ना चले वो, जिसके बिना काम चल जाए वो इच्छा है, और जिसके बिना काम ना चले वो आवश्यकता है। तो हमारा यह निर्धारित हुआ है क्या कि हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं? निश्चित हो गया। हमारे लक्ष्य के जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप आपके जो साधन है उसके अनुरूप हैं कि उसमें बाधा पड़ रही है? क्या लगता है आप? कुछ तो इच्छाएं लिखी है, तो कुछ तो शायद निर्धारित होगा। तो आवश्यक अनावश्यक का भेद हो सकता है। ये जो इच्छाएं भी आवश्यक अनावश्यक हो सकती हैं। साधन तो आवश्यक अनावश्यक होते हैं, इच्छाएं भी आवश्यक अनावश्यक हो सकती हैं क्या? तो आपकी कुछ इच्छाएं जो अनावश्यक लगती हैं आपको, आप कुछ उस बारे में कहना चाहेंगे, विचार करना चाहेंगे? कोई उदाहरण देना चाहेगा कोई? जी, जैसे हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा होती है तो वो हमारे लिए अनावश्यक है। स्वादिष्ट भोजन अनावश्यक है। स्वादिष्ट यानी कि जो मसालेदार, तीखा, ये सब। तीखा 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 हानिकारक स्वादिष्ट की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, नहीं तो मुझे लगा ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, जो ये इच्छा करे कि मुझे अस्वादिष्ट भोजन चाहिए। जी, तो स्वादिष्ट भोजन आवश्यक इच्छा है कि अनावश्यक इच्छा है? काफी मतभेद लगता है इसमें। सबका टेस्ट अलग अलग है। किसी को जो है बिना नमक की सब्जी में बहुत स्वाद आता है। एक इच्छा कॉमन है ना, जो हानिकारक ना हो ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो सबको चाहिए ना, जो हानिकारक ना हो, किसी भी तरह की हानि ना करे और फिर भी स्वादिष्ट हो, वो तो सबको चाहिए। सभी लोग ऐसे ही चाहते हैं। नहीं, वो तो फिर अलग हो गया कि कोई आदमी जो है इच्छा की वो दारू पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो अब अगला प्रश्न यह है कि हमारा जो समय है वो किस में ज्यादा लगा रहे हैं वर्तमान में? जो हमारी आवश्यक इच्छाएं हैं या अपरिहार्य हैं, या जो हमारे उद्देश्य में साधक हैं हम उस पे समय लगा रहे हैं, या फिर ऐसी इच्छाओं पे समय लगा रहे हैं जो कि हमारे उस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक हैं? ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या निर्धारण करें कि आवश्यक है अनावश्यक है? जिसको जो इच्छा अभी लगती हो अपने ज्ञान के अनुसार, अभी इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, पर ये तो अलग अलग होगा सबका। मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे उसमें सुख दिखता है,
दूसरे के ज्ञान के अनुसार उसमें दुख दिखता है। जी, ये एक स्तर पर, अभी जो जिस स्तर पे चर्चा चली है उसमें ये लगेगा, और आगे फिर और जी अभी भिन्नता है। और एक लक्ष्य जो है निर्धारित होना चाहिए स्पष्ट, कि हमारा सारा इच्छाओं का लक्ष्य, जैसे यहाँ आया ना, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, हमारा लक्ष्य ये है, आ चुका है वैसे, इसको एक बार दोहरा दीजिए। लक्ष्य जैसे उन्होंने बतलाया कि लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुख निवृत्ति। जी, सारी इच्छाओं के मूल में ये दो बातें हैं, सारी इच्छाओं के मूल में दो बातें हैं, कि हमें सुख प्राप्त हो, हमारा दुख हटे, कम हो। तो इस हमारी मूल मांग में ये इच्छाएं, इन इच्छाओं के साथ हम कितना चल रहे हैं, ज्यादा तो नहीं चल रहे हैं। माने इस मूल मांग को प्राप्त करने के लिए दुख हटे तो दुख बढ़ाते जा रहे हो, सुख मिले तो सुख को कम करते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ये विवेचन करने की बात। जी, तो प्रश्न यही है कि हमारी जो वर्तमान में इच्छाएं या जिस कार्यों में हमारा समय लग रहा है वो कैसे कार्यों में लग रहा है। ऐसे कार्यों में जो हमारी इच्छा के अनुरूप हैं, सहायक हैं, या ऐसे कार्यों में जो उसमें असहायक हैं, उसके विरुद्ध हैं। कैसा प्रतीत होता है आप लोगों को? पीछे से कोई बोलना चाहेंगे? जी, विचार व्यक्त करने हैं कि आपको कैसा लगता है। हाँ जी, बताइए। जो हमारी अनावश्यक इच्छाएं है, जैसे अभी आपके इधर लिखा है वो तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि शुद्ध बुद्धि। तो ये अनावश्यक है, मंद बुद्धि भले ही हो लेकिन शुद्ध हो। प्रश्न इसमें एक बार फिर मैं दोहराता हूं, जो प्रश्न है वो अपने ऊपर ही देने हैं। मेरी इस क्या स्थिति है, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, मैं कहां हूं। सामान्य उत्तर नहीं देने, व्यक्तिगत उत्तर ही देने। जी, तो आप में से कोई बताना चाहेगा? जी। ओम। हाँ जी। मेरा अधिकतर समय वर्तमान में अल्पकालिक जो इच्छाएं हैं, दायित्व हैं, उनको पूरा करने में लग रहा है। जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं या इच्छाएं हैं उनमें कम लग रहा है। जी, और अभी हमने कुछ ऐसा लगता है कि जो अल्पकालिक हैं उनको पूरा करके फिर हम दीर्घकालिक की इच्छाओं की तरफ या लक्ष्यों की ओर शीघ्रता से बढ़ पाएंगे। अल्पकालिक पे समय ना लगाएं तो वो बार बार बाधाएं बनती रहेंगी, ऐसा लगता है। जी। अभी जो क्वेश्चन, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, इन इच्छाओं का विशेष वर्गीकरण, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये बात। कोई बात नहीं। एक वर्गीकरण, ये जो 4 लिखे हैं यही 4 विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत। सामान्य, विशेष, मुख्य, गौण, आवश्यक, अनावश्यक, अपरिहार्य, परिहार्य। सुबह किए थे व्यक्तिगत या समाज के लिए। तो प्रश्न ये है कि आपका समय किस में लग रहा है? आपकी जो इच्छाएं हैं जो मुख्य है उसमें लग रहा है, या आपकी जो गौण इच्छाएं हैं उसमें समय लग रहा है? आप में से। जी। अभी जो छोटी छोटी जो इच्छाएं जिससे मुख्य लक्ष्य तक प्राप्ति की जा सकती है, उससे छोटी छोटी इच्छाओं पर ही केंद्रित है। जी जी, बोलिए। जी, छोटी छोटी इच्छाओं के मूल में भी तो बड़ी इच्छा ही होती है, उसी के लिए हम छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं। ऐसा है क्या? जी। ऐसा निश्चित है आपको अपने बारे में? जी। बहुत अच्छी बात है। हमारा सबका निश्चित है कि हमारी जो छोटी इच्छाएं हैं वो हमारी बड़ी इच्छाओं के सहयोग के लिए ही हैं। हम में से कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं? तो आपको ऐसा ही है? होती है? आपकी क्या स्थिति है? ऐसा ही है? के पीछे ये भी भावना है कि क्या हमारी कुछ छोटी इच्छाएं ऐसी हैं जो हमारे मुख्य लक्ष्य में सहायक नहीं है लेकिन हम अभी कर रहे हैं? जी, अभी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है घर पे बात करना, फिर भी घर पे बात करते हैं, तो इतना आवश्यक नहीं होता है फिर भी उन चीज़ों को करते हैं। तो आप लोगों के लिए मौन चिंतन के लिए कुछ प्रश्न हैं।
आप व्यवस्थित होके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, मन श्वास पर 2-3 गहरे श्वास, शांत व प्रसन्न मन से तनाव रहित रहकर बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के आत्मनिरीक्षण करना है। मुझे अपनी जानकारी के अनुसार पूर्ण सच्चाई से चिंतन मनन करना है ताकि मैं वास्तविकता को समझकर उचित निर्णय कर सकूं। इस भाव के साथ कुछ प्रश्न हैं। साधन हो तो साध्य या सुख जो कि अंतिम इच्छा है अवश्य सिद्ध होगा या नहीं? साधन की उपलब्धता साध्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है क्या? साधन यदि अधिक हो तो साध्य प्राप्ति अधिक होगी या नहीं? साधन यदि कम हो तो साध्य की प्राप्ति भी कम होगी या नहीं? दो तीन गहरे लंबे श्वास, नेत्र खोलें। और आपके मन में जो विचार आए हों उनको लिख लेवें। प्रश्न सामने। ये 3 प्रश्न थे। साधन हो तो साध्य अवश्य सिद्ध होगा या नहीं? साधन अधिक हो तो साध्य अधिक मात्रा में या अधिक गति से मिलेगा या नहीं? और साधन कम हो तो साध्य की प्राप्ति कम या देरी से होगी या नहीं? ये प्रश्न थे। आपके स्वयं के लिए व्यक्तिगत विचार में जो बात आई हो वो आप लिख लेवें। मैं पुनः एक आपसे अनुरोध है कि आपने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, ये नहीं लिखना है। आपको क्या लगता है आपके विचार में, वो लिखना है।
पढ़ा लिखा भी यदि स्वीकार्य हो, अपनी समझ हो वैसी, अगर पढ़ा लिखा स्वीकार्य हो गया है तो फिर आपका सहमति है, आप वैसा ही मानते हैं, तो कोई बात है ही नहीं। इस लेखन को आप जारी रखिएगा बाद में भी। तो आपने जो लिखा है, जो विचार किया है, जो लिखा है, आपका जो भाव बना है, आप में से कुछ उसको सबके सामने प्रस्तुत करें। अगर साधन हो तो साध्य अवश्य सिद्ध होगा। काल लंबा हो सकता है, अगर साधन हो तो साध्य अवश्य सिद्ध होगा। काल लंबा हो सकता है लेकिन वो सिद्ध अवश्य होगा। कोई अष्टाध्यायी याद करता है, उसको आगे प्रथमावृत्ति समझ में शुरू में भले ना आए, लेकिन वो पढ़ते रहेगा तो एक न एक दिन समझ में आएगा, और इस जन्म में नहीं भी आएगा तो अगले जन्म में आएगा। ये आपने स्वयं के लिए बताया था या किसी और के लिए? जी, स्वयं के लिए भी और किसी और के लिए भी। आग्रह यही है कि सिर्फ स्वयं के लिए बताएं, अन्यों के बारे में विचार व्यक्त ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। मेरा विचार यह है कि ज्ञान शुद्ध होगा तो साधन कम होते हुए भी हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ज्ञान शुद्ध नहीं है तो साधन अधिक भी होंगे, फिर भी हम अपने साध्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ साधन से आपका तात्पर्य भौतिक साधनों से है? भौतिक साधन, आंतरिक साधन दोनों हो सकते हैं, और ज्ञान शुद्ध होगा जब ही। मान लो हमें दिल्ली जाना है, ज्ञान शुद्ध नहीं तो हम किसी भी रेल में बैठ जाएंगे तो जा नहीं सकते, और ज्ञान शुद्ध होगा तो हम समय के पहले पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान भी एक साधन है? हाँ, ज्ञान भी एक साधन है। तो ज्ञान रूपी साधन अच्छा हो, हाँ, तो अन्य साधन कम होते हुए भी हम उद्देश्य तक प्राप्त कर सकते पहुंच सकते हैं। जी। ओम। ज्ञान को साधन अगर हम ले रहे हैं तो भौतिक संसाधनों की कमी में भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। ज्ञान भी हो और उसके साथ में पुरुषार्थ भी हो, मतलब करने की इच्छा भी हो, तो भी हम कर सकते हैं। यदि साधन कम है तो भी कर सकते हैं। यदि साधनों में केवल भौतिक साधनों को ही लेंगे तो आवश्यकता नहीं है कि साधन बहुत अधिक हैं तो हमें उसका साध्य की प्राप्ति भी बहुत अधिक ही होगी। यदि साधन हो पर पुरुषार्थ न हो तो साध्य सिद्ध नहीं होगा। पर पुरुषार्थ भी तो अपने आप में एक साधन है ना। पुरुषार्थ भौतिक साधनों की दृष्टि से वो संभव है। ये तो पक्का है, पहले वाला नियम है कि साधन वो तो साध्य अवश्य सिद्ध होगा। साधन सही है और उसका प्रयोग सही है तो साध्य अवश्य सिद्ध होगा। साधन है और उसका प्रयोग उचित ढंग से है। साधन की उपस्थिति मात्र से नहीं होगा, साधन का प्रयोग से मतलब है साधन का होना। हाँ, प्रयोग माने पुरुषार्थ में आ गया ना। हाँ जी, प्रयोग अर्थात पुरुषार्थ। जी जी, मतलब ये निष्कर्ष की तरफ आप बता रहे हैं कि साधन है लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं हो सकता है। साधन है फिर भी ना हो यदि प्रयोग ठीक नहीं है तो। नहीं कर रहा है तो जी, केवल साधनों के होने से साध्य सिद्ध हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है। जी जी, गुरु उपलब्ध है, गुरु है और ज्ञान हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है। जी जी, तो सिर्फ व्याकरण मात्र से। पर यहाँ ऐसा प्रयोग, ऐसा ये जो लिखा गया इसमें ऐसा आ रहा है ना कि साधन होने का अर्थ है साधन की जितनी भी उसकी पूरी जो पहुंच है, पूर्णता है। जी जी, वो दोनों अभिप्राय इससे निकल सकते हैं और आ भी रहे हैं दोनों। वो बात जो निकलनी है वो आ गई दोनों तरह से। जी जी जी, मतलब सब में से अधिकतर भौतिक साधनों को ही साधन मानते हैं अन्य, लेकिन माता जी ने कहा ज्ञान भौतिक साधन है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उपयोग करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। और कोई? जी। ओम। इसमें तीनों प्रश्नों में मुझे ये दिखाई देता है कि विल पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधनों की न्यूनता या अधिकता से असर तो पड़ेगा, लेकिन विल पावर अगर होगी तो कम साधनों से भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसा मैं उदाहरण के रूप में आदरणीय स्वामी जी महाराज को प्रस्तुत कर सकता हूँ। अपने जीवन में अनेक अभावों और संघर्षों से के बावजूद भी उन्होंने
महान लक्ष्य को प्राप्त किया तो साधनों की न्यूनता भले ही रही हो लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। विल पावर वही साधन बता रहे हैं, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति, तीनों में मुख्य है वो। आपका बात को पुष्ट कर रहा हूं मैं। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सत्व का अर्थ ही उत्साह है, सत्व का अर्थ सात्विकता है, पवित्रता है, सत्याचरण में निष्ठा है। ऐसा हो तो जो है साधन की अत्यंत न्यूनता होने पर भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो विल पावर एक बहुत बड़ा साधन है, उत्साह और पराक्रम। आचार्य जी मुझे पूछना है कि साधन क्या है और साध्य क्या है? साधन जो हमारे टूल्स हैं जिसका उपयोग हम करते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए, तो साध्य है वो जो प्राप्त करने योग्य है। जो साधन जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं वो साधन, और जिसको प्राप्त करते हैं वो साध्य। ऐसा साधनों से तात्पर्य हम जो हमारे अस्तित्व के अतिरिक्त जो दूसरी चीज है उसको हम साधन के रूप में गिने। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतम नोपकरणे। उपकरण का अर्थ वहां बाह्य साधन ही माना जाता है। जैसा आचार्य जी ने संकेत किया, यहाँ मुख्य जो है बाह्य साधनों की बात थी इस प्रश्न में, कि बाह्य साधनों की अधिकता न्यूनता उसका क्या प्रभाव। अन्य प्रश्न हो जाएगा कि जो है बिना बाह्य साधनों के भी क्या लक्ष्य प्राप्ति संभव है, ये एक अलग प्रश्न हो जाएगा। जी ओम हाँ जी। जी, साध्य से आप केवल सुख ही लेंगे या अवान्तर छोटे छोटे लक्ष्य भी ले सकते हैं? जो भी आपका हो, इतनी चर्चा हुई और आपका भी कुछ होगा। जी, जैसे साध्य भूख मिटाना है और साधन यदि भोजन है तो वो अवश्य सिद्ध होगा। ऐसे यदि लेखनी हमारे पास है और हमें लिखना है तो वो तो अवश्य सिद्ध होगा। इस तरह से मानेंगे तो हो भी सकता है, और यदि सुख ही लेंगे तो नहीं भी हो सकता। जी 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 ये जी तो मैंने कुछ की भी फिर दो श्रेणियां होंगी। थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जैसे आचार्य साधना जी ने बात रखी उसमें कि हम भोजन करेंगे तो भूख तो मिटी ही जाएगी। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम खूब खा लेते हैं और तो भी भूख नहीं मिटती है हमारी, यानी खाने की इच्छा, भूख का मतलब वो समाप्त नहीं होती। हमने बहुत खा भी लिया तो भी नहीं होती। कई बार लेखने होते हुए भी हाथ कांपते हैं तो लिख नहीं सकते। नहीं लिख नहीं सकते, लेखनी होते हुए भी हम नहीं लिख सकते कई बार उसमें। तो ठीक है, ये लगभग हो गई इसकी चर्चा। मेरे एक साथी थे, उनके पास करीब 50 पेन थे, 50-60। तो आप 2 पेन या 50 पेन लिखने का साधन कितना सिद्ध हो रहा है, ये विचार का विषय है। साधन अधिक हो तो साध्य प्राप्ति अधिक होगी। साधन एक पेन है, 1000 पेन कोई रखे तो कविता अच्छी लिखी जाएगी, ये विचार का विषय है। ये तो अपवाद है। अधिक या तो अच्छी या अधिक, बहुत सारे पेन रख ले कोई और बहुत पुस्तकें लिख पाए, ऐसा नहीं। जी अलग-अलग ढंग से समझ में आएगी। एक उदाहरण में वही बात उल्टी हो जाएगी, दूसरे उदाहरण में उल्टी हो जाएगी। मतलब ये एक ही उदाहरण में एक प्रकार से समझ में आता, हाँ यहाँ तो साधन जो है मतलब ज्यादा हो तब भी साध्य अधिक नहीं होगा। लेकिन कोई दूसरा उदाहरण देते हैं अपन तो उसमें वो वहाँ पर साधन अनाज अधिक पैदा करना है तो भूमि अधिक होनी चाहिए। भूमि अधिक होगी तभी अनाज ज्यादा होगा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है ना। खाद के डालने से और पानी के डालने से फसल होती है, वो साधन है, और उसको हमने अधिक डाल दिया। नहीं, अधिक डाल दिया। देखो मैंने कहा ना, दोनों तरह के उदाहरण मिलेंगे। वो ये विचार के उदाहरण मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो साधनों का प्रयोग मतलब किस ढंग से किया जा रहा है, साधनों का प्रयोग जिस ढंग से किया जा रहा है, उसमें ज्ञान जिस प्रकार से लगा हुआ है, उससे साध्य सिद्धि की बात होती है। साधन उसमें मुख्य नहीं। जी वो बिल्कुल ठीक है। इसमें मतलब यह है कि सदा साधन अधिक हो तो साध्य की प्राप्ति अधिक होगी ही, ऐसा आवश्यक नहीं, सब जगह नहीं है। सब जगह नहीं, कुछ जगह लगेगा, कुछ जगह उल्टा भी पड़ जाएगा। हाँ, मतलब ये एक हमारे को समझ में आता है। मतलब अधिक नहीं, अधिक होगी ही, ये निश्चय नहीं कर सकते। तो ये स्पष्ट दाता जी, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि साध्य आंतरिक है या बाह्य। यहाँ भी स्पष्ट किया, साध्य क्या है, आंतरिक है या बाह्य? साध्य है या बाह्य साध्य? अच्छा, तो आप यहाँ निकला था कुछ सुख की प्राप्ति, ये आप चर्चा में ये सब निकला था कि अंतिम लक्ष्य जो है वो सुख है, तो आंतरिक हो गया फिर तो। असल में थोड़ा सा क्या कि बीच में 4-5 प्रश्न थे जो कि समय कम था, उसमें अंतिम प्रश्न ये था कि अंतिम साध्य क्या है।
वो आता और उसके बाद ये आना था, लेकिन वो बीच के प्रश्न अभी छूट गए, इसको हम अगले सत्र में लेंगे जी। ये थोड़ा उंगाल करके आ गए थे, इसलिए असमंजस हो गया है जी। धन्यवाद। और चर्चा में अंतिम सुख की आप लोगों ने, क्योंकि आपकी उपस्थिति में चर्चा हो ही जाती है, तो वो आप लोगों की तरफ से आ ही गया था अंतिम सुख की। तो अभी ये निष्कर्ष ये निकला कि ये आवश्यक नहीं है मंथन से कि साधन अधिक हो तो साध्य शीघ्र मिलेगा ही, उल्टा भी हो सकता है। ये विचारणीय है हर विषय में कि इस साध्य के लिए क्या साधन, कितने साधन, कितनी मात्रा में, कैसे हो। एक जैसा निष्कर्ष नहीं। हाँ, ये कोई नियम नहीं। तो बिल्कुल पक्के हो गए। अंतिम वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा एक बार, साधन कम हो तो साध्य की प्राप्ति कम होगी या नहीं, इसमें हमारा मतलब इंगितार्थ क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब पहले यूं ही समझ में आ जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं। और तब क्योंकि आवश्यक, इसको यूं समझें कि जितने सामान्य आवश्यक हैं, जितना भोजन आदि आवश्यक है उतना है, लेकिन कम है, वो अधिक नहीं है, तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जितना आवश्यक है उससे भी कम हो गया तब तो दिक्कत आएगी। ये उस कम के लिए नहीं लेते हुए, मैं इसका उत्तर जो मैंने लिखा था, पहले वाले के दो जो उत्तर लिखे थे वो तो मैंने बिल्कुल सही, लेकिन जो साधन कम हो तो साध्य की प्राप्ति कम होगी, मन की कम होगी ही, ये तो निश्चित ही है। क्योंकि यदि जो आवश्यक साधन है वही साधन हम साधन मान रहे हैं, और यदि वो भी कम है तो आवश्यक से भी कम होगी तो हानि अवश्य होगी, और जो अधिक है उसकी अपेक्षा यदि कम है लेकिन आवश्यक है उतनी है तो पूर्ति हो भी सकती है। न्यूनतम साधन। ठीक है, दोनों बातें। तो ये निष्कर्ष निकला है कि न्यूनतम साधन तो अपेक्षित है ही, बिना साधन के कुछ हो नहीं सकता। और कोई ये प्रयास करे कि मैं तो साधन बिना ही करके मानूंगा, तो शायद ये नहीं हो पाएगा। ऐसी हमारी सहमति है। तो साधन प्राप्ति में संकोच नहीं करना चाहिए, ये इसका एक अर्थ निकलेगा कि साधन प्राप्ति में कोई बहुत ज्यादा आवश्यक साधनों की प्राप्ति में संकोच की आवश्यकता नहीं है। यदि साधन अधिक भी हो, संस्कार नहीं है तो दुरुपयोग कर सकता है, जिसका धन ज्यादा है तो दुरुपयोग करेगा उस पर। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है साथ उसके। जी।